श्री चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। वर्तमान समय के संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन बच्चे बच्चियां सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, आज भंडारा कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का जो नगरी में होता है, पूनम का त्रयोदशी का, तो आज वो दिन है जो भंडारा का। बहुत सारे लोग प्रेमी आए हुए हैं। कुछ लोग आज शिवरात्रि मना रहे हैं। और शिव पूजा में व्यस्त है। संसारी तो है ये है, लेकिन सत्संगी भी इसमें शामिल है, लगा हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन कोई भी पूजा पाठ होता है, चाहे कोई भी गंगा स्नान तीर्थ व्रत होता है, उसमें सबको यही मांगना चाहिए उनके सामने कि हमको सद्बुद्धि दीजिए, सद्विचार दीजिए, गुरु भक्ति कराइए, गुरु भक्ति दीजिए, ये उनसे मांगना चाहिए। लेकिन लोग मांगते हैं उनसे दूसरा चीज। तो जब दूसरा चीज मांगते हैं तो दूसरा चीज गुरु के अलावा कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। और वो अगर दे भी दिए आपको, तो वो क्या होगा कि आपको कर्म का जाल से बांध देगा। मान लीजिए आपने मांग लिया कि हमारा घर द्वार नहीं है, तो घर द्वार बना दीजिए, तो दे दे। लेट सवेर वो दे देते हैं, क्योंकि दया उनका रहता है और आपकी मेहनत तो बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वो तो आपको बांध दिया घर में आपको बांध दिया। कोई मांगेगा कि हमको पुत्र दे दीजिए, दे देगा। यहाँ भी महाकुंभ हुआ, जितना लोग नहाया वहाँ कोई नहीं मांगा कि आपका दर्शन हो जाए, कोई नहीं मांगा। अगर वहाँ 50 करोड़ 60 करोड़ लोग वहाँ पर डुबकी लगाया, वो तो नहीं मांगा होगा हाथ जोड़ करके त्रिवेणी में, गंगा मैया को, जमुना मैया को, सरस्वती मैया को, चाहे कोई भी देवी देवता वहाँ हो, उनसे नहीं मांगा कि हमको गुरु दे दीजिए, सदगुरु से मिला दीजिए, या आपका दर्शन हो जाए, कोई नहीं मांगा। वो इतना ही डुबकी लगाने के बाद मांगा है कि हमको जो है पैसा दीजिए, दुकान करवा दीजिए, नौकरी हो जाए, लड़की का शादी हो जाए, बरकत हो जाए, हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, और हम जितना पाप किए वो धुल जाए। ये भी मांगे हैं लोग। अब मान लीजिए उसमें धोया हुआ पाप किया है, तो उसमें अगर धुल जाता, तो पाप कौन करता? सबसे बड़ा तो ये मालूम नहीं है कि पाप करता कौन। 3 चीज समझ लीजिए, नहीं तो आध्यात्मिक जगत में आप प्रवेश नहीं कर सकते। खाली हम बोलने से नहीं होता है और आप सुनने से भी नहीं होगा, समझना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, तब आपको पता चलेगा कि आगे आप कितना दूर रास्ता तय किए। 3 चीज है। एक चीज है शरीर जो स्थूल है, ये देख रहे, ये शरीर मिट्टी है, स्थूल है।
सूक्ष्म नहीं है, स्थूल शरीर। और एक चीज क्या है, मन, जो सूक्ष्म है, जो आप उसको देख नहीं सकते लेकिन आपको नचाते रहता है दिन भर। और एक है सुरत, मतलब आत्मा। तीन चीज है, एक है स्थूल शरीर, दूसरा है मन, और एक है आत्मा। और तीनों चीज आप ही का पास है, तीनों चीज आप ही का पास है। सूरत जो आत्मा बोलते हैं, जिसको सूरत संत महात्मा बोलते हैं, वो दोनों आंखों के बीच में यहाँ है, उसको कहते हैं सूरत, वो वहीं पर है। और एक मन है जो आपको दिखाई नहीं देता, ये भी यहीं पर है। और एक शरीर है जो आपको दिखाई देता है चरम चक्षु से, सो ये है, मिट्टी है। तीन चीजें। अब ये इस शरीर को आपने नहाया, इस शरीर को साबुन लगाया, पानी से नहला दिया, नहाया आप, तो अब बताओ उसमें मन में वो पानी जाता है? हाँ कि ना, बताइएगा, बोलिए जय गुरुदेव। मन में वो पानी जाएगा, लेकिन मन आपको क्या बोला कि नहीं, बोले किचकिच लग रहा है, नहा लो। नहा तो लिया, मन को लगा कि संतुष्ट हो गए, चलो नहा लिया, लेकिन मन में पानी नहीं गया। अगर मन इस पानी से और गंगा पानी से धो जाता तो बहुत कुछ हो जाता। और दूसरा, मन बोला कि नहा लीजिए तो नहा लिए, शरीर को साबुन लगा दिया, सब ठीक हो गया, लेकिन वो पानी आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा को नहाने की जरूरत नहीं होता है। आत्मा को नहाने की जरूरत नहीं होता है, और आत्मा को खाने की भी जरूरत नहीं, आत्मा को मकान बनाने की भी जरूरत नहीं, आत्मा को गाड़ी की भी जरूरत नहीं, आत्मा को मान सम्मान का भी जरूरत नहीं, आत्मा को अच्छे अच्छे जगह देखने की भी जरूरत नहीं। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा के प्रवेश नहीं करता है आत्मा में ये सब चीज। जो भी बाहरी चीज है ये आत्मा में प्रवेश नहीं करता है, आत्मा इसको चाहता नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद ये सब बनाने वाले हैं। अगर आपकी आत्मा जग जाए और आप चाह लेंगे कि हम एक अलग दुनिया बनाएंगे, अलग ब्रह्मांड बनाएंगे, वो बना लेता है आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, अंश है। आत्मा जगा हुआ नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता है। आत्मा अगर जग जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, भंडार है वो, और जो आपके अंदर में भरा है भंडार। तो वो आत्मा जो है, उससे इन लोग से कोई मतलब नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, शुद्ध है, निर्मल है, आनंद है, चिदानंद है। आत्मा का पावर है, आत्मा का शक्ति है। तो वो शक्ति को जगाने के लिए गुरु आते हैं, और गुरु का काम है कि आपके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को अपने घर पहुंचा देना, ये गुरु का काम होता है। गुरु का काम और कुछ नहीं होता है। जो भी दुनिया का व्यवस्था है वो व्यवस्था नेता कर लेगा, मंत्री कर लेगा, पंडित कर लेगा, मौलवी कर लेगा, आप कर लेंगे, हम कर लेंगे, ये सारे व्यवस्था वो कर लेगा। लेकिन गुरु का व्यवस्था क्या है कि तुम आत्मा हो और शरीर में बंधे हुए हो, वो शरीर से आत्मा को निकाल देंगे और निकाल करके अपने घर पहुंचा देंगे। ये खास काम गुरु का है और कुछ नहीं उनका काम। लेकिन वहां पहुंचाने से पहले गुरु करते क्या है कि भाई आपको एक तैयार करता है। जैसा अभी भंडारा बन रहा है ना, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। तो ये जो भंडारा बन रहा है, अब भंडारा बनने से तो ऐसा ही पत्ता को भी गोटा नहीं ना डाल दोगे, तेल में डाल दोगे कि बोरा में 50 किलो आलू लेकर डाल दो। उसको क्या करना, उसको आलू को धोना पड़ता है, काटना पड़ता है, पत्ता गोभी को काटना पड़ेगा, कढ़ाई को धोना पड़ेगा, तेल लाना पड़ेगा,
गैस लाना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, फिर उसको बैठाना पड़ेगा, फिर मसाला पीसना पड़ेगा, फिर उसको भूंजना पड़ेगा, फिर उसको भूंज करके पानी डालना पड़ेगा, तब जा कर के बर्तन में रखना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी थाली में आए। कितना मेहनत, कितना समय लगा, तब तो खाना बन गया। तो खाना बनने से पहले भंडारा में इतना लोग कहे है जी, इसको अब करो, अब करो। आत्मा को जगाने के लिए गुरु महाराज आते हैं, सदगुरु आते हैं, और जगाने से पहले कुछ प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं जग जाएगा। जगाने से पहले आत्मा को जगाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। जैसे भंडारा में बनाने के लिए प्रोसेस होता है, घर में खाना बनाने के लिए प्रोसेस होता है, बास में चढ़ने के लिए प्रोसेस होता है, ट्रेन में चढ़ने के लिए प्रोसेस होता है ना, मकान बनाने के लिए प्रोसेस होता है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। ऐसा ही आत्मा को जगाने के लिए एक कानून है, नियम है, नियम कानून से चलना पड़ता है, तब आत्मा जगता है। और वो नियम क्या है कि भाई गुरु पहले आपको बुलाएंगे किसी के माध्यम से, पहली। दूसरे बात आपको क्या करेंगे, बैठाएंगे, कहाँ पर, सत्संग में, दया करेंगे। बैठाने का मतलब वो दया कर रहे हैं, जैसे आप बैठे हुए हो, तो गुरु महाराज सामने बैठे हैं, तो आप जो बैठे हो, आप ऐसे बात सुनते हो, वो बात अलग है, लेकिन दया चलते रहता है, तब तो मन बदलता है। ऐसे मन बदल जाएगा लोगों को, चोर साधु बन जाता है, डाकात साधु बन जाता है, पीने वाला पीना छोड़ देता है, घूसखोर ईमानदार बन जाता है, मनुष्य जो है वो साधु बन जाता है, ऐसे बन जाता है। वो में दया होने लगता है। अभी बैठे हो, दया हो रहा है, और वो दया जो है वो सूक्ष्म रूप से आपको अंदर प्रवेश करता है, सूक्ष्म रूप से, वो आपको दिखाई नहीं देगा। जब सूक्ष्म रूप में आपके अंदर प्रवेश करेगा तो वो आपको उसमें मैग्नेट जैसा, पावर जैसा, वो आपको अच्छा लगेगा। सूक्ष्म रूप से प्रवेश करेगा, ऐसे नहीं प्रवेश करेगा। और सूक्ष्म रूप में प्रवेश कहाँ करता है, ये भी बात जान लीजिए। सूक्ष्म रूप में जब सदगुरु दया करते हैं उसके ऊपर, तो उस सबके अंदर प्रवेश नहीं करता है। जैसे यहाँ बैठे हैं तो सबके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा, जा रहा है कान में, ये तो बात सही है, कान में जा रहा है, दया भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन अंदर में प्रवेश करना, ये सबके अंदर प्रवेश नहीं करता है। प्रवेश किसके अंदर करता है, जो अपने को पात्र लेकर खड़ा रहता है। अब कोई भीख मांगा गया किसी का घर में, और एक तो डंडा लेके गया दरवाजा पर, और वो बोल दिया माई भिक्षा दो, नहीं तो 2 डंडा मार देंगे, देगा, खाएगा वो। या उसको दरवाजा पर खड़ा होकर के बोलेगा 2 गो रोटी दो, और 10 ठो गाली देगा, देगा रोटी, भगा देगा। लेकिन वही अगर दरवाजा पर जा करके बोलेगा कि माई हम बहुत भूखा है, 2 गो रोटी दे दो, या 2 रुपया दे दो, मलिनता से बोलना पड़ता है। भिक्षा मांगने के लिए मलिनता से बोलेगा तो मिल जाएगा। ऐसा ही ये पात्र है अंदर में, बहुत बड़ा पात्र है। उस पात्र को धो धा करके साफ करता कौन है, गुरु करता है। लेकिन मांगने का तरीका नहीं है लोगों, मांगने का तरीका अगर होगा तो सब मिल जाता है। तो अंदर में वो पात्र रखा हुआ है, वो पात्र में गुरु महाराज जो सत्संग के द्वारा दया करते हैं, तो उस पात्र में सबके अंदर नहीं जाता है, सबके अंदर नहीं जाता है। देखो कितना फूल है, उसमें से फूल इतना ही फूल है। ये जो माला लेकर आया है वहाँ, वो माला का फूल जो है कहाँ से आया, कलकत्ता से आया होगा फूल, वहाँ बड़ा बाजार से आता है, हावड़ा ब्रिज के नीचे खूब बेचता है, वहाँ से आया रांची, और रांची में वो फूल जो है बेचा। अब कोई फूल जो है, कोई नेताजी है उसके गले में चले गया कि नहीं, कोई फूल उसका गले में चले, नेताजी का, वो भले चोर है, चाहे साधु है, डकायत है, कुछ भी हो, चला गया। और कोई फूल जो है माला पर लेकर के जो पियक्कर है उसके गले में चला गया, ये भी जाता। और कोई फूल जो है आपको खरीद के लाया, और किसी का पिताजी का आज जो है
दिन में देहांत हो गया तो वो फोटो में लग गया। और कोई फूल जो है आज महाशिवरात्रि है तो शिव जी के पास चले गए, और कुछ फूल जो है गुरु के चरण में आ गए। ऐसे यहाँ पर भी सब बैठे हैं ना, तो कोई कोई ऐसे फूल है जो गुरु की चरण में लग गया, कोई आज महाशिवरात्रि में चला गया, और कोई फूल जो है आज खेतीबाड़ी में चला गया, और कोई फूल जो है उधर अपना दुकानदारी में चला गया, कोई फूल जो है आज दूसरा काम में करने लगा। तो कौन फूल आपके लिए अच्छा है सुबह? बोलिए जोर से बोलिए। जो गुरु के चरण में लग गया, सब काम छोड़ करके आप आए हो, तो वो फूल सबसे माने खुशबूदार हो चाहे नहीं हो, लेकिन उस फूल का, वो फूल का किस्मत अच्छा है। फूल आप भी हो, फूल हम भी है, फूल ये भी है। किस्मत अच्छा है कि आप गुरु के सानिध्य में बैठे हैं, गुरु की चरण में बैठे हैं, गुरु की चरण में ये फूल आ गया। तो पात्र इस टाइप का होना चाहिए। गुरु सबके ऊपर दया कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। ये सूरज उगा है ना, है कि नहीं? वो पाकिस्तान में भी देख रहा है, वहाँ भी है, बांग्लादेश में भी है, एशिया महादेश में ये सूरज चल रहा है, और हमारे यहाँ भी है, हमको भी मिल रहा है। ये भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि गुरु सूरज से भी बड़ा है, वो कोई भेदभाव नहीं करता है, वो सबके ऊपर वर्षा करता है, सबके ऊपर, सबके ऊपर वर्षा करता है। तो वो जो वर्षा करता है तो आपका पात्र किस टाइप का है ये देखेंगे। वो जैसा जिसका पात्र रहता है उसमें वो भर देते हैं, और जब भर देते हैं तो वो उसका कम बन जाता है। और जो लेट से भरवाते हैं कि भाई अभी हमको नहीं चाहिए, तो बाद में देगा। और कोई कोई व्याकुलता के साथ अभी चाहिए हमको, मालिक 2 बूंद आंसू गिरा दिया, फट से दे देगा। तो पात्र कैसा है वो देखना है। इसलिए जो कर्म है, उस कर्म को कटाने का शक्ति ना देवी देवता में है, ना साधु महात्मा में है, ना कोई अवतार शक्ति में है, ना कोई तीर्थ व्रत जाने से है, ना कोई गंगा नहाना से है, ना इधर उधर भटकने से है, और ना पेड़ पौधे को पूजने से है। वो कर्म को कटाते एकमात्र सदगुरु, और कोई कटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस कर्म को आप देख नहीं सकते हो। वो जो कर्म हमसे बन गया, बहुत खराब कर्म हम लोगों से बन जाते हैं, तो वो उस कर्म को कटाने का शक्ति, जलाने का शक्ति हमारे गुरु महाराज बताते थे। बोलो जय गुरुदेव। हमारे गुरु महाराज बताते थे कि बच्चा, जब भजन करोगे और तुमको एक थोड़ा सा चिंगारी, थोड़ा सा अगर सुनाई दिया, तो जितना पहाड़ कर्म का है वो भुरभुरा करके गिर जाता है, वो कर्म नष्ट हो जाता है थोड़ा सा चिंगारी में, और थोड़ा सा आवाज़ सुनने में। तो सोचो, जब आपको गमागम आवाज़ वो सुनाई देगा, शब्द ब्रह्म सुनाई देगा, ब्रह्म का जो शब्द बताते हैं, जो नाम जो बताते हैं, वो जब सुनाई देगा तो कर्म बचेगा? कर्म नहीं बचता है। उस समय खाली क्या होता है? आनंद ही आनंद होता है। कर्म तो खत्म हो गया, लेकिन अंदर में जो आनंद है वो आनंद मिलता है। और जब आनंद मिलता है तब वो आनंद के साथ गुरु रहता है। उसी प्रेम में तो गुरु है। गुरु का दूसरा रूप है प्रेम। गुरु का दूसरा रूप होता है प्रेम। एक आदमी बैल लेकर के जा रहा था, जैसे गांव देहात में होता है ना, बैल लेके जा रहा है, तो वो बैल का जो रस्सी है, गला में जो रस्सी बांधा हुआ है, वो हाथ में लेके जा रहा है, पकड़ के जा रहा है। अब बीच में एक साधु मिल गया उसको, वो भी थोड़ा प्रेमी आदमी था, साधु मिले। ऊपर वाला जब समय होता है तो आ जाता है किसी ना किसी रूप में, और आपको दे देता है उपदेश, बदल देता है। तो वो साधु मिल गया तो बोला कि बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोल रहा है कि हम तुम्हारे ही पास जा रहे थे। तो हम भी आपको याद कर रहे थे। तो बोला कि
हम भी बहुत दिन से याद कर रहे थे। तो बोले क्यों याद कर रहे थे? साधु जी पूछे कि क्यों याद कर रहे थे आप? तो बोले इसलिए याद कर रहे थे कि मेरा कर्म का जाल से कैसे मुक्त हो। अब हम संसार में अच्छा नहीं लगता है। बढ़िया से सुनना कि कर्म का जाल से हम कैसे मुक्त हो जाए, हमको संसार अच्छा नहीं लगता है। तो बोले कि अच्छा। तो बोले ये जो बैल में जो बंधा हुआ है रस्सी, तुम उसको पकड़े हुए हो, तो तुम बैल से बांधा है कि बैल तुमसे बांधा है? बोले जय गुरु। जय गुरु। समझ में आया? बैल तुमसे बांधा है कि तुम बैल से बांधा है? तो बोला कि बैल हमसे बांधा, क्योंकि हम रस्सी पकड़े हैं। तो बोला अगर तुम छोड़ दोगे और बैल भागने लगेगा तो तुम किधर जाओगे? अगर तुम छोड़ दोगे रस्सी और बैल भागने लगेगा तो तुम किधर जाओगे? तो बोले तो मेरा बैल तो हमको भागना ही पड़ेगा, हम तो उसी को पकड़ने के लिए जाएंगे। तो बोले तब सोचो कि तुम बैल से बंधा है कि बैल तुमसे बंधा है? तुम बोलते हो बैल हमसे बंधा है। नहीं, तुम बंधे हुए। जिस दिन तुम्हारा मन में यह आ जाएगा कि हम बंधे हुए हैं, बोल जाएगा कि हम बंधे हुए हैं, उस दिन तुम्हारा यह बंधन टूट जाएगा। जिस दिन तुम मनुष्य सोच लेगा कि संसार में हम बंधे हुए हैं, हम संसार में बंधे हुए, उस दिन तुम्हारा बंधन टूट जाएगा। हम लोग जितना है सब हम लोग अपने से बंधे हैं। मान लीजिए हम छोटा सा एक दुकान की, तो उसमें हम बंध गए। किसी का बच्चा है, बंध गया। किसी का लड़की है, बंध गए। कोई लड़की का शादी दिया तो दूसरा पराया घर में चले गए, पराया घर में चले गए, लेकिन बंधन टूटा। लड़की का शादी मान लीजिए दे देते हैं कि भाई आप तू जो है इस घर का नहीं है, तू जो है पराया घर में चली जाएगी। बहुत रोया धोया, पराया घर में भेज दिया, पति भी अच्छे दे दिए, कोई चीज़ की कमी नहीं है ससुराल में, फिर भी आप उसी में पड़ल रहते, उसी में चल जाते। तो कौन बंधा हुआ है? लड़की बंधा हुआ है कि आप बंधे हुए? आप बंधे हुए। क्यों? क्योंकि यही बंधन आपकी आगे के लिए खतरे का निशानी है। अगर गुरु से प्रेम करना है और अगर आपको आध्यात्मिक जगत में कुछ पाना है, तो एकमात्र आपका उपाय है बंधन से मुक्त होना। और ये बंधन से मुक्त होना गुरु की दया से ही होगा। आपका कहने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपकी कोशिश होना चाहिए। आप कोशिश नहीं करते, जब हो जाता है अरे गुरु का बंधन हो गया, क्या करे भैया गुरु महाराज फंसा लिया, क्या करे भैया गुरु महाराज ऐसे कर, मैंने सब गुरु महाराज किया, तुम कुछ नहीं किया, सब गुरु महाराज किया। तो जब ऐसा आपका मन में आ जाएगा कि गुरु महाराज ऐसे किए, गुरु महाराज ऐसे किए, गुरु महाराज ऐसे करते हैं, गुरु महाराज ऐसे करते हैं, तो तुम्हारा भी बोलो जय गुरुदेव, तुम्हारा भी तो कुछ कोशिश होना चाहिए। गुरु के प्रति तुम्हारा भी कुछ कोशिश होना चाहिए कि नहीं हम बंधन से कैसे मुक्त हो जाए। और बंधन से मुक्त होना उतना सीधा बात नहीं है, बहुत कठिन काम है, कठिन से कठिनतर काम है बंधन से मुक्त होना, उतना सीधा नहीं। किसी का कोई लड़के चले गए, किसी का पति चले गए, शरीर छोड़ के इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके साथ जो उतना दिन का बंधन था, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 25 साल, किसी का 40 साल, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80, ये जो बंधन था और ये बंधन आपको जो जकड़ करके रखा था, और ये बंधन आपको वो चले जाने के बाद भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चले जाने के बाद भी आप वो बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। जानते हैं कि वो नहीं आएगा, जानते हैं कि कभी भेंट नहीं होगा, जानते हैं कि वो हमारे पास कभी नहीं आ सकता, जानते हैं कि हम अगर
उनको याद भी करते तो कोई फायदा नहीं होगा। सब कुछ जानते हुए भी आप उसमें बंधे रहते, और जब बंधे रहेंगे तो आपको आध्यात्मिक रस कम मिलेगा। आध्यात्मिक रस मिलने के लिए, आध्यात्मिक रस पाने के लिए, आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए, आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। धीरे 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 हल्का करना चाहिए, ये नहीं कि एकदम जकड़ गए, हल्का करना चाहिए। आप पूछोगे कि हल्का कैसे होंगे? हल्का कैसे हो सकते हैं? बस सहज सरल उपाय है और कुछ नहीं। हल्का होने का जगत में, संसार में हल्का होने का, संसार में हल्का होने का, जगत से हल्का होने का, वस्तु से हल्का होने का, परिवार से हल्का होने का, रिश्तेदार से हल्का होने का, पैसा से हल्का होने का, सारे मान सम्मान से हल्का होने का, निंदा शिकायत से हल्का होने का, हर चीज में आपको खाने में हल्का होने का एक ही उपाय है। एक एकदम छोटा सा उपाय है, आजमा करके देख लीजिए। एक ही उपाय है कि जब भी सुमिरन ध्यान भजन में बैठिए, दोनों आंखों के बीच में पावर है, मतलब गुरु है, मतलब शक्ति है। बस यहीं पर आप बोलिए, यहीं पर। नहीं तो ये जो बंधन है, ये राम भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाए, कृष्ण भगवान भी मुक्त नहीं हो पाए, शंकर जी भी मुक्त हो नहीं पाए। दक्ष राजा जो थे, दक्ष राजा किसका पिता थे? बोलिए जय गुरुदेव। कोई भी बोले, जोर से बोलिए, हमको सुना नहीं देता। दक्ष राजा किसका पिता थे? दक्ष राजा थे पार्वती का, महादेव का, शंकर जी का पत्नी का नाम पार्वती ना है, उनकी पिता थे दक्ष राजा। अब जो है वो जो है शंकर जी को मानते थे, खूब मानते थे। अब उनको पाने के लिए नारद महाराज जी के पास चले गए पार्वती, और बोले कि हमको शंकर को पाना है। शादी तो दूर की बात है, छोड़ दीजिए। शंकर जी का कब शादी हुआ, कब जन्म हुआ, क्यों शिव महिमा मनाते हैं, क्यों शिव पार्वती का पूजा होता है, वो तो बहुत आध्यात्मिक चीज है। वो तो गुरु महाराज की दया से हमको मालूम है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करेगा ना उसको मानेगा। संत मत में बहुत कुछ संत लोग बताते हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हैं। तो नारद भगवान को बोले कि हमको जो है भोले बाबा से भेंट करना है और भेंट करना है, उन्हीं से हमको शादी करना है। तो बोले ऐसे थोड़ी होता है। अरे आपका भी तो शादी हो गया, शादी नहीं हुआ आपका? सांसारिक जगत छोड़िए, वो तो आज है काल नहीं है। नामदान ले लिए तो गुरु से शादी हुआ कि नहीं हुआ? शादी हो गया। ऐसा ही वो भी शादी, वो शादी अलग है। अब वो जो है नारद भगवान बोले कि ठीक है, उनको पाने के लिए आपको बहुत तपस्या करना पड़ेगा, बहुत। 1-2 साल यार, एक जन्म नहीं, कल्प तक तपस्या करना। बोला हम करेंगे, बोला हम करेंगे। तो बोले चले जाइए जंगल में। अब जा करके घर में बोले राजा दक्ष को, पिताजी को, कि पिताजी हम तो आप उनको पाना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। तो राजा दक्ष के साथ ऐसा था शंकर जी का, पूरा लड़ाई। ये हर घर का कहानी, आज का संसार का थोड़ी है। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से होते आ रहा है। जहां आप भक्ति कीजिएगा वहां आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा, पक्का बात है। वो इतिहास बताता है, इतिहास बता रहा है। प्रहलाद भक्ति किया, खड़ा हो गए घर में, नहीं हमको मानो, है ना, हमको मानना है, हम ही हरि है, हम ही भगवान है, हम ही राम है, हम ही कृष्ण है, सब कुछ हम ही है। अब उसके लिए कितना उनको यातना देना पड़ा, बहुत।
तो राजा दक्ष बोला कि ये कैसे हो सकता है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, तुम उसका पूजा करोगे, तुम हमारा पूजा करो। बोले नहीं, ये नहीं हो सकता। चले गए जंगल, वहाँ कितना कल्प तक तपस्या किया, तब जा करके उनसे शादी हुआ। उसी जंगल में एक ब्राह्मण आ गए, एक ब्राह्मण आ गए भेष बदल करके, और बोले कि तुम यहाँ क्या चीज़ का तपस्या करते? बोले हम शंकर को पाना चाहते हैं। और बहुत अच्छी खूबसूरत थी। और जो ब्राह्मण भी गया भेष बदल करके, तो वो भी खूबसूरत देखने में। गुरु महाराज कहते हैं ना, बोलो जय गुरुदेव। जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे, अंतर की साधना में जब आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे ऐसे रूप आपको बहुत दिखाई देंगे, और ऐसे ऐसे रूप आपको भरवाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ऐसे रूप आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपसे बात भी करेंगे। गुरु का ही रूप लेकर के आ जाएगा, गुरु का ही रूप लेकर के आ जाएगा। जैसे मंदोदरी के पास आया था, उनके पास आया था कि हम ही है गुरु तुम्हारा, तुम मेरी बात को मानो। नहीं माना, नहीं माना, क्योंकि कबीर साहब का भक्त थी। अब जो है वो क्या किया, जंगल में बोले कि तुम हमसे शादी कर लो, तुम हमसे शादी कर लो, तुम भी खूबसूरत हो, हम भी खूबसूरत है। ये जंगल में अकेले पड़ी हो, साधना करे, किसकी साधना करे? बोले भोले भोले शंकर का। तो बोले अच्छा, तो बोले तू हम ही भोले शंकर है, हम ही है। लेकिन ये बोले कि नहीं, आए तो थे भोले शंकर ब्राह्मण का रूप में, लेकिन वो बोले कि नहीं शादी करेंगे, हम मनुष्य से शादी नहीं कर सकते, हमको तो उनसे शादी करना है। बोले अरे वो स्मशान में पड़े रहते हैं, भभूत लगाते रहते हैं, कितना दिन तक नहाया नहीं होगा, उसको खूब बरगला। लेकिन बोले नहीं, हमारा दिल उससे लग गया, मेरा दिल उनसे लग गया, इसलिए हम आपसे शादी नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो, वही मेरा सब कुछ है। तो इधर से उधर जब नहीं हुआ, तब वो अपने ब्राह्मण रूप चोला बदल करके वो अपने असली रूप में आया। तब जा करके उनकी दर्शन किया, मनमोहक रूप दर्शन किया। ये तो एक तो लोग कहते हैं कि वो स्मशान में रहते हैं, भभूत लगाते हैं, गांजा पीते हैं, क्या क्या नहीं लोग बदनाम करते हैं, देवी देवता को भी बहुत बदनाम करते हैं। कुछ जानते उनते है नहीं, ये तो माइक पर बता रहे, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बस अपने तो गया रास्ते से, दूसरे को भी रास्ता से। अब शंकर जी का नाम लेकर के गांजा पी लेता है। बताओ, शंकर जी को भी गांजा पीते हैं? जब गांजा जो है ये शरीर में प्रवेश करता है, आत्मा में प्रवेश नहीं करता है। दारू जो है शरीर में प्रवेश करता है, आत्मा में प्रवेश नहीं करता है। खाना जो है शरीर में प्रवेश करता है, आत्मा में प्रवेश नहीं करता है। कहाँ जाएगा वो? खाना लेकर कहाँ जाएगा? उसको तो दिखाई देता नहीं है कुछ, आत्मा दूसरा रूप है। अब उसको पास खाना रख दोगे तो आत्मा नहीं खाता है। बस यही वहम होता है, और लोगों को बरगला करके उनकी नाम से गांजा पीता है और पूजा पाठ होता है। आज शिव बारात निकलेगा, काटीटार में भी आज बहुत बड़ा मूर्ति बनाया, निकलेगा, सब जगह निकालता है। ठीक है, एक संस्कार है, एक सनातन धर्म का रीति रिवाज है, इसमें चलना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन असली क्या है ये भी तो लोगों को बताओ। अब उसी में जो है लोग, कल निकला था एक प्रोसेशन, तो उसमें लोग कुछ लोग पी करके उसी के साथ घूम रहा। अरे जब शंकर जी थे उस समय दारू का फैक्ट्री थोड़ी ना, दारू था ना, हरिया था, लेकिन लोग पी के उसको पीछे पीछे घूम रहा है, नाच रहा है, बैंड बज रहा है। और ये सारे आध्यात्मिक जो खेल है ये अंदर का है, बाहर का कुछ है नहीं। तो वो बोले कि ठीक है, वो अपना रूप धारण किया, इसके बाद बोले हाँ हाँ अब हमको ठीक है।
हम तो आप ही को खोज रहे थे। तो उनसे शादी हुआ, उनसे शादी हो गया। उसके पहले वो बोला कि तुम दुनिया में हमसे भी खूबसूरत तुमको हम देंगे, हमसे भी बहुत कुछ जो है हम तुमको लुटा देंगे तुम्हारे ऊपर। बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपको चाहिए। इसी को कहते हैं प्रेम। तो ये प्रेम जब गुरु से होगा तब आपकी काम बनेगा। गुरु से ये प्रेम होगा तब काम बनेगा, ऐसे नहीं होगा। आप सत्संग बैठ के सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए। हम भी आते हैं, गुरु महाराज का वचन को रख देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हमको मन नहीं करता। लेकिन जब तक है जिंदगी, चलो जो मालिक दिया है उसको बोल देना, अच्छा बात है। अब अच्छा नहीं लगता। अब गुरु महाराज 116 साल उम्र तक खूब उपदेश दिया। महाराज जी का भी 67 साल उम्र हो गया, वो भी खूब। हजारों वक्ता इंडिया में घूम रहा, लेकिन साधन भजन में लोग बहुत कम बैठते हैं। सुनने के बाद कम बैठते हैं। तो जब कम आप बैठते हो, ये जो बात है, जो बंधन वाला जो बात बोल रहे थे कि इतना बंधन हो गया, तो ये बंधन से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, सुमिरन धन भजन में जब बैठते हैं तो यहाँ पर प्रार्थना कीजिए। गुरु महाराज क्या बोले कि फोटो में बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ बोलना पड़ेगा। यहाँ बोलिए, देखिए देर सवेर मिलता है। जब यहाँ बोलोगे देर सवेर मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब आज बोलोगे तो आजे चाहिए, बच्चा थोड़ी है कि माँ का जो है पल्लू पकड़ लिए, पिताजी को आंगुली पकड़ लिए, नहीं ये हमको ये कैडबरीज चाहिए, ये आइसक्रीम चाहिए। थोड़ा देर रोने के बाद फिर पिताजी माताजी दे देते हैं। ऐसे नहीं है ये रोते हुए आपको देखना चाहते हैं। जो गुरुजी हैं, जो सदगुरु होते हैं, ये रोते हुए आपको देखना चाहते हैं। इनको अच्छा लगता है रोना। जब आप रोगे तो इनको अच्छा लगता है। ये रोते हुए देखना चाहते हैं आपको। आप किस चीज में रोते हुए? कि इनका प्रेम में रोते हुए देखना अच्छा लगता है कि गुरुजी आप ही खाली है। इनको बहुत आनंद मिलता है। आप जब इनके याद में रोएंगे तो इनको आनंद मिलता है। और जब आप खुद रोओगे, बोलो जय गुरुदेव, आप जब खुद रोओगे तो आपको भी आनंद मिलेगा। वो आनंद बेमिसाल है। जब आंख से आंसू गिरता है ना, तो वो बेमिसाल आनंद है। उस आनंद दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में कोई नहीं है जब आंख से आंसू गिरता है। इसलिए मन को समझना होगा। बोलिए जय गुरुदेव। पहले ही बताए कि 3 चीज, एक शरीर, स्थूल शरीर, मन सूक्ष्म और आत्मा सूक्ष्म। ये 3 चीज है बस। जिस दिन आपकी मन में आ जाएगा इस स्थूल शरीर में हम नहीं हैं, ये शरीर स्थूल है, ये मिट्टी है, इसमें हम नहीं है। हम मतलब मैं नहीं हूँ। ये एक ढांचा है, काठीटार से ला के यहाँ बैठा दिया और बंगाल से ला करके झारखंड में बैठा दिया। इसका और क्या कीमत? और इसका कीमत कब है? माचिस का डब्बा होता है ना, बोलिए जय गुरु। अब माचिस का डब्बा में माचिस का तिल्ली सब निकाल लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए, है ना, और वो गेट के बाहर वो डब्बा को फेंक दीजिए। वो डब्बा कोई उठाएगा नहीं ना। लेकिन उसी में अगर माचिस भरा हुआ रहेगा, किसी को अगर दिखाई देगा तो उठाएगा एक बार जरूर, और उसमें देखेगा अरे तो है हमारा घर का काम है, उठा के लेके चल जाएगा। तो ऐसा ही आत्मा ये माचिस का तिल्ली है। इसमें नहीं है कोई कीमत नहीं, इसमें है तो कीमत है। इसमें अगर नहीं है तो कोई कीमत नहीं। इसलिए कहते हैं कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, ये ढेर है। इसमें क्या है? रक्त है, हड्डी है, मांस है, अंदर में कफ है, अंदर में लैट्रिन भरा हुआ है, पेशाब भरा हुआ है, क्या क्या पेट में नहीं है। कल खाया है तो पचा ही नहीं है तो पेटे में है ना। सब कुछ इसी शरीर में है।
अगर शरीर के बारे में जरा सा ध्यान दोगे, ये शरीर में क्या क्या है ध्यान दोगे, और सुबह सुबह ध्यान देना लैट्रिन होने से पहले। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। तो अपने आप को घृणा लगेगा, हमें तो लगता है, क्योंकि बिस्तरा में सोए हुए लैट्रिन लेके ना सोए हुए हैं, है कि नहीं? अब थोड़ा देर बाद हमको लैट्रिन में जाना है, तो लैट्रिन पेशाब लेकर के सोए हुए बिस्तरा में, और है कहाँ पर? जहाँ भगवान का मंदिर है उसी में है। और जहाँ भगवान भी है, आत्मा भी है, पेशाब भी है, लैट्रिन भी है, हर चीज है इसी में। सारे दुनिया का राज इसी शरीर के अंदर में है। और इस शरीर पर घृणा नहीं होता, सबसे बड़ा तो बात है। मनुष्य किसको बढ़िया मानते हैं, मनुष्य किसको ज्यादा अपना मानते हैं, मनुष्य किससे ज्यादा प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार गुरु तो बहुत दूर की बात, किससे करता है? अपने आप से करता है, अपने आप से करता है। इसको कितना बढ़िया से नहलाता है, कपड़ा पहनाता है, टिकली लगाता है, सिंदूर लगाता है, साबुन लगाता है, डियो लगाता है, सेंट लगाता है, अच्छे अच्छे कोट पैंट पहनता है, क्या नहीं इसमें देता है, लेकिन एक दिन मिट्टी हो जाए। बस इसी बात को अगर कोई समझ लिया मालिक की दया से, गुरु की दया से, कि ये शरीर जो है ये हम नहीं है, ये शरीर अलग है, ये शरीर इसको मान लो शरीर, ये अलग है ना? अब इसको मान लो मन, ये अलग है, और इसको मान लो आत्मा, ये अलग है। ये तीनों चीज अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। और यही मन आपको शरीर को बर्बाद करता है, और यही मन आपको बंधन में रखता है, और ये आत्मा ये बेचारा देखते हैं खाली, कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये पिंजरा में, ये शरीर रूपी पिंजरा में पड़ा हुआ है। ये चाहते हैं कि हम निकाल जाए, और ये चाहते हैं कि नहीं निकले। ये मन है, नहीं निकले। तो ये क्या करता है? आपको हर तरह से बरगलाता है, हर दिक से बरगलाता है। तब क्या होता है? ये गुरु आते हैं और आ करके आपको संभाल लेते हैं। लेकिन काम तो इनका है संभालना, लेकिन कोशिश भी तो आपका होना चाहिए ना। इसीलिए कहते हैं कि रक्त मांस के ढेर पर मोड़ा हुआ चाम, ये चमड़ा जो है ये मोड़ा हुआ, कितना बढ़िया किया है। अगर सूक्ष्म रूप से कभी चिंतन करोगे कि ये शरीर के लिए, तो कैसे मतलब अंदर में बहुत कुछ है, लेकिन देखो चमड़ा में ये भी कपड़ा, ये चमड़ा भी कपड़ा, ये भी कपड़ा और ये चमड़ा भी कपड़ा, ये जो है कितना बढ़िया से। और इसी चमड़ा को अगर काट दिया जाए, इसमें पीप हो जाए, तो सब कुछ दिखाई दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये हाथ से देखने का मन नहीं करेगा, देखने का मन नहीं करेगा। तो शरीर रूपी चादर जो है, इसको सोचना चाहिए कि भाई ये शरीर कुछ नहीं, ये एक रक्त मांस का ढेर है, बेकार है। लेकिन जब इसी से काम हो जाएगा, सफल बना लोगे, तब यही सबसे बड़ा चीज है, मंदिर है। काम बनेगा तब ये सबसे बड़ा मंदिर, और काम नहीं बनेगा तो बेकार, कोई मतलब नहीं। देख उसी की सुंदरता में, रक्त मांस के हड्डी का ढेर पर मोड़ा हुआ चाम, देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। इसका सुंदरता देख करके नींद हराम हो जाता है, लोगों को नींद नहीं आता है। खूबसूरत देख के लोगों को रात रात में नींद नहीं आएगा, नींद हराम हो जाता है। लेकिन है नहीं कुछ, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोले यही तो माया है तेरा, ये बहुत कठिन है हे राम, ये बहुत कठिन चीज है, ये हमसे परे है, हम समझ नहीं सकते, हमसे परे है। अब बात भी सही,
ये हमसे परे हैं, लोगों से परे हैं, संसार से परे हैं, मनुष्य जाति से परे हैं। ये रामायण इसमें कुछ नहीं काम करेगा, ना महाभारत गीता कुरान करेगा, ना तीर्थ व्रत करेगा, ना पूजा पाठ करेगा, कुछ नहीं। एकमात्र विवेक काम करेगा और वो देगा, सदगुरु देगा। इसीलिए तो गुरु आते हैं कि फंस गया है तो इसको निकालना है। अब ये चाहते हैं निकालने के लिए, इसलिए महाराज जी घूम रहे हैं, इसलिए जगह जगह नामदान दे रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमको नहीं इसी गड्ढा में गिरना है, इसी में रहना है, हमको जाना नहीं है। इसलिए ये मिट्टी है और ये मिट्टी जाएगा कहाँ? स्मशान में। सीधी सीधी बात है, स्मशान में जाएगा और स्मशान में जाएगा तो इसको जलाएगा। इसीलिए कहते हैं मृत्यु देखते हैं हम औरों की, रोज मृत्यु देखते हैं। हमारे दुकान के सामने डेली 1-2 जाता है, देखते हैं, कोई जान नहीं। उसका पहले रात जान था, आज जान नहीं है, सो के जा रहा है। क्या इसका कोई कीमत? कुछ नहीं है। इसी को समझिए कि इसका कोई कीमत नहीं है। इसका कीमत तब है जब आप इसमें कुछ काम करोगे। क्या काम करोगे? हाँ, हम 4 तल्ला घर बना लिए, यही काम नहीं हुआ। हम हमारे घर के सामने थार खड़ा कर दिए, ये कोई काम नहीं हुआ। हम 20 लाख रुपया बैंक में जमा कर लिए, कोई काम नहीं हुआ। हम 50 बीघा जमीन खरीद लिए, ये कोई काम नहीं हुआ। हमारा 4 लड़का है, 4 लड़के, सबको शादी दे दिए, डॉक्टर इंजीनियर, कोई काम नहीं हुआ। ये तो आप दो चाहे मत होना है, वो उसकी किस्मत में है। आप माध्यम बन करके आपसे हो जाएगा, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, वो हो जाता है, प्रकृति का नियम है। वही बोलते हैं, लेकिन असली काम कम होगा। असली काम उसी समय हो जाता है जब इसमें कुछ काम कर लोगे। इसमें काम करो, अंदर में ये जग जाएगा। और ये जब उठने लगेगा, ये उठने लगता है। दीपक देखा है ना, दीपक का जब दिया जलाओगे तो नीचे तरफ नहीं जाता है, उसका लौ ऊपर तरफ जाता है। अब पानी कहाँ जाता है? नीचे तरफ, प्रकृति का नियम है। वैसा ही आत्मा किधर जाता है? इधर जाता है। और मन किधर जाता है? नीचे में। यही तो फर्क है। मन जाता है नीचे में, आत्मा जाता है ऊपर में। पानी जाता है नीचे में, दिया का लौ जाता है ऊपर। अगरबत्ती जलाओ, उसका धुआं किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। एक शक्ति होता है, वैसे आत्मा में एक शक्ति है, ऊपर जाएगा, नीचे कभी नहीं जाता है। जब ऊपर जाएगा तो किसको पकड़ने का कोशिश करेगा? जब ऊपर जाता है वो किसको पकड़ने का कोशिश करता है? ऐसे ऐसे, जैसा एक आप तैरना नहीं जानते, आप तैरना नहीं जानते, आपको धकेल दिया गया, तो कोई चीज़ आप पकड़ने के लिए खोजोगे कि नहीं खोजोगे? खोजोगे पकड़ने के लिए। और ऐसा ही इसको जब सदगुरु यहाँ से निकाल करके धकेल देते हैं तो पकड़ने का कोशिश करता है। किसको? किसको पकड़ने की कोशिश? नाम को। नाम को पकड़ने का कोशिश करता है। और नाम ऊपर से आ रहा है, फट से पकड़ लेता है, नाम भी पकड़ लेता है, दोनों एकदम पकड़ लेता है, कस के और खींचने लगता है। और जब खींचने लगता है तब ये शरीर शून्य हो जाता है। ये शरीर शून्य हो जाता है पूरा, कुछ इसमें कुछ नहीं होता है। अब बैठ के तो देखो 2, 4, 5 घंटा, 10 घंटा, पहले आधा घंटा बैठिए, इसके बाद उसको बढ़ाइए 1-1 घंटा, फिर बढ़ाइए 2 घंटा, इसके बाद रात में नींद नहीं आएगा 2-3 घंटा से ज़्यादा बैठिए। ये अभ्यास की बात है। जब बैठने लगोगे तो खींचने लगेगा, और जब खींचने लगेगा तो वहाँ आत्मा जब चढ़ने लगता है। ये शरीर से कोई मतलब नहीं, भूख से कोई मतलब नहीं है, आपको रिश्तेदार से कोई मतलब है, लड़का बच्चा से कोई मतलब नहीं, पत्नी से कोई मतलब है। हटो सर, अकेले रहना पसंद करो, अच्छा नहीं लगे अकेले रहना। और जो दुनिया में अकेले रह गया वो आध्यात्मिक जगत में 80% पार कर गया, 80% पार कर गया दुनिया में। जो अकेले रह गया, किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, संसार है, उसको काम करो, दिखाओ, खेल खत्म। लेकिन
संसार से उसको कोई मतलब नहीं होता है महात्मा का, वो 80% निकल गया, 20% बचा हुआ है। वो क्यों बचा हुआ है? इसलिए बचा हुआ है, ये दया करेंगे तब 20%, ये दया करेंगे तो 100% हो जाएगा। लेकिन आपकी मेहनत और आपकी कोशिश और आपको बैठना और आपको अभ्यास करना, ये आपके बल पर होगा। आप बैठोगे नहीं तो मुश्किल है, आप बैठोगे नहीं तो वो दया नहीं मिलता है। दया आता है, हर पल आता है, लेकिन वो चल जाता है। तो आप सोचते हो कि दया नहीं है, आप क्या करोगे? मान लो आप किसी को समय दिए हो, बोलो जय गुरु। आप किसी को समय दिए हो कि भाई आप आ जाइएगा अनूप जी का होटल में, है ना, 8 बजे तक आ जाइएगा, और अनूप जी को बोला गया कि आप भी रहिएगा, तो ये बोले कि हाँ रहेंगे भैया। अब ये 7:45 बजे हाजिर है और जो आने वाला है वो आया नहीं, जो आने वाला है वो आया नहीं। 1 घंटा वेट किया तो अनूप क्या करेगा? बैठा रहेगा कि वो भी भागेगा? तो ऐसा ही गुरु आपको बुलाया है, आपको बैठाता है, आपको कान में अंगुली डालते हैं, तो उस समय दया आता है। अब आप बैठोगे नहीं तो वो चले जाएंगे, मतलब ये हमको नज़रअंदाज किया, हमारा बेइज्जती किया। जब साधना बन जाएगा तो आपको भोर 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे आपको ये उठा देते हैं। वो मोबाइल पर नहीं, मोबाइल में भी उठा लेते हैं, लेकिन आपको हम बताते हैं, उठा देते हैं, ऑटोमेटिक बजने लगेगा, ऑटोमेटिक बजता रहता है। तो जब ऑटोमेटिक बजने लगेगा आप उस समय उठ जाएंगे। उठाने का तरीका होता है, ऑटोमेटिक बजेगा, प्रैक्टिस करके देखना। जब बजने लगे तो तुम नींद से टूट जाएगा, तुम्हारा नींद टूट जाएगा। ये कोई साधक बताता है, हम थोड़ी, हमारा नींद टूटता है, हम तो भोर शाम को सुबह 7 बजे उठते हैं, भोर में नहीं उठते। ये साधक बताते हैं, इसीलिए हमारे सामने गप सप करते हैं, इसीलिए बताते हैं। महाराज जी बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि भोर 4 बजे 3 बजे ऑटोमेटिक बजने लगेगा, उठ जाओ, उठ करके अपना करो। लेकिन वही अगर आप नहीं उठोगे, आलस करोगे, तो क्या होगा? वो 2-4 दिन आपको देगा, महीना भर देगा, बोले अरे इनका तो कोई रस नहीं है, तो हमारा बेइज्जती कर रहा है, तो कहाँ आएगा? दुनिया उनका उतना बड़ा है, सबको देखना है ना। बोलो जय गुरुदेव। इसीलिए कहते हैं मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे और शाम, डेली हम लोग सवेरे शाम मृत्यु देखते हैं। भवन बनाता है ऐसे, बढ़िया से सुनिए, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे और शाम, भवन बनाता है ऐसे जैसे हरदम यह मकाम। वो सोचता है हम रहेंगे, हम जाएंगे नहीं, हम जहाँ रहते हैं ऐसा ऐसा भवन, भाई हमको लगता है 5-7 करोड़ का बनाया होगा, कम से कम, ज़्यादा ही होगा। क्या नहीं है उसमें, क्या नहीं है उस भवन में? तो जो बनाता है वो कभी सोच के बनाता है कि हम इसमें नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे एक दिन? कभी नहीं हो सकता है। वो सोच रहा है कि हम कभी जाएंगे नहीं, हमको जम लेने भी आएगा तो मार के भगाएंगे, है ना, ऐसे बनाता है। तो ये महात्मा जो बोली बोलते हैं, जो बात करते हैं, ये कोई खेल है क्या? कोई खेल है? मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे और शाम, भवन बनाता है ऐसे जैसे हरदम यह मकाम, हम यहीं पर रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए बंधन से मुक्त हो जाइए, जो हो गया सो हो गया। अब जो है दूसरा, मालिक कहते हैं ना कि दूसरा अब धंधा, दूसरा बिजनेस, दूसरा काम बहुत सोच समझ के कर, क्योंकि उसमें आप फंसते जा रहे हैं। और जब फंसोगे तो फिर इधर से छुटकारा हुआ नहीं, फिर उधर से फंस गया। इसलिए जैसे जैसे उम्र होता है वैसे ऐसे चेंज करना चाहिए, वैसे ऐसे दुनिया से भागना चाहिए, वैसे ऐसे मैंने जंगल नहीं जाना है। दुनिया से भागना का मतलब ये नहीं कि रांची छोड़ के चले जाओ कलकत्ता, ऐसे नहीं, घर में रहेंगे, घर में ही रहना है।
लेकिन धीरे धीरे हल्का करना है संसार से अपने आप को। क्यों? क्योंकि जब हल्का नहीं करोगे तो मरने के समय आपके पास दुनिया भर के सपना। और ये समझ लीजिए 45-50 साल के बाद आपको बहुत पुराना पुराना बात याद आएगा। रील चलते रहता है 50 साल 45 साल के बाद रील चलता रहेगा। बहुत पुराना पुराना बात, बच्चे का, प्रौढ़ावस्था का, वृद्धावस्था तो है ही है, ये जो है पुराना पुराना रील चलते रहेगा। किससे को मारा, किससे लिया, कौन गाली दिया, आप किसको ठगे हैं, क्या है नहीं है, ये सब चलते रहता है रील। और वो रील से आपको छुटकारा पाना नहीं है, वो चलते रहेगा और आपको याद दिलाते रहेगा। उस समय कुछ करना है नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम प्रैक्टिस करो। इसीलिए कहा जाता है कि हर समय जय गुरुदेव नाम बोलो, मुंह से अंतर अंतर बोलो, हर श्वास पर बोलो। तो जब जाने लगोगे तो वो सब याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा। उस समय क्या है आपको वही होगा, खाली जय गुरुदेव नाम ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। कौन नहीं जानता संसार में, कौन नहीं जानता क्रोध करना बुरा है। सबको जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि नहीं? बोलिए जय गुरुदेव। क्रोध करना बुरा है, सब कोई जानता है, हम भी जानते हैं, हम भी क्रोध कर लेते, आप भी कर लेते। कौन नहीं जानता क्रोध करना बुरा है, करता नित विरोध क्रोध का, करता नित्य माने डेली विरोध क्रोध का कहते हैं बुरा परिणाम। जब क्रोध आए तो जय गुरुदेव नाम ध्वनि कीजिए अंदर अंदर, क्रोध शांत हो जाएगा। आज हम आए, हमारा लेट हो गया क्योंकि हमारे पास संदीप बाबू गाड़ी लेके गए, ऐसा ही लेट से गए और फिर ऊपर से फिर घर आए उनका, फिर उनकी माताजी को लिए फिर आए। तो क्रोध तो हमारा खूब हुआ, गाड़ी में कम बात किए हम, बहुत क्रोध हो रहा था। लेकिन फिर मन में सोचे कि भाई गुरु महाराज का कोई बात है, और दूसरा बात है कोई प्रेमी जा रहा है तो चलो उनको भी साथ देना चाहिए, और तीसरा बात है वो मेरा इज्जत किया, मेरा घर में गाड़ी लेके गया तो उनका भी इज्जत होना चाहिए। और चौथा बात यह है कि क्रोध करने के समय जय गुरुदेव ध्वनि करो तो क्रोध कम हो जाएगा, उसमें फिर विवेक घुस जाएगा। तो वही करते करते आए तो मन शांत हो गया। मन शांत करने का एक ही उपाय है कि जय गुरुदेव मन में ध्वनि करते रहो, मन शांत हो जाएगा, कितना भी क्रोध हो जाए। एक ही, इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि क्रोध करना बहुत बड़ा नुकसानदेह है। क्रोध में किसी को बोल देना, क्रोध में कुछ कर देना, संसार में उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाएगा पक्का। लेकिन वही अगर मन में रहेगा कि चलो जय गुरुदेव ध्वनि करते हैं, ये उनकी स्वभाव है, उनकी स्वभाव है, हमारी स्वभाव नहीं। क्रोध करना उनकी स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं। क्यों? क्योंकि हम सत्संग में आए, इसी को तो दमन करने के लिए आए। कामी क्रोधी लालची, इससे भक्ति होगा नहीं हो। कामी क्रोधी और लालची, इससे भक्ति ना होई। जिसका मन कामुक है, दूसरी माता को, दूसरी को बहन को, दूसरी को बेटी को, वो गलत नजर से देखता है। आध्यात्मिक उसके पास बहुत दूर, कुछ नहीं, बहुत अरबों खरबों कोस दूर है, उससे भी ज्यादा। कैसे भक्ति होगा? क्रोधी, जैसा हम कभी कभी क्रोध दिखाते हैं, संगत में दिखाते हैं कि भाई ये काम नहीं किया, ये सेवा नहीं किया, वो तो क्रोध दिखाना है। अभी बाबलू को कल हम थोड़ा सा डांटे हैं फोन पर, तो संगत को लेके, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं, संगत को लेके। कामी क्रोधी और लालची, लालच, इससे भक्ति ना हो। अगर सदगुरु को पाना है तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ। जब बहुत कुछ त्याग करोगे तब होगा, और त्याग तभी होगा
जब सुमिरन ध्यान भजन में बैठ करके यहाँ पर बोलोगे, यहाँ जो प्रार्थना करोगे, बोलते हैं ना अंदर में हम सुन रहे हैं तुम्हारी प्रार्थना को, लेकिन ठीक समय में हम बताएंगे, ठीक समय में करेंगे, ठीक समय में देंगे, ठीक समय में वो देगा। बोलो जय गुरुदेव। इसलिए देखिए, सत्संग तो आप लोग बहुत सुनते, और हम भी बहुत गुरु महाराज की दया से सेवा गुरु महाराज जी शरीर से कराया है, बहुत कराया। और मेरा भी अभी 63 साल उम्र हो गया, तो अब थक जाते हैं, थक जाते हैं। इसके दरमियान बहुत मालिक सबको दया किया, हमारे ऊपर भी दया किया। महाराज जी बहुत दया कर रहे हैं आज भी। जिंदगी इसीलिए मिला है कि मालिक का काम करने के लिए। बहुत लोग सो रहे हैं, सो गए हैं, बहुत लोग सत्संगी सो गए, सो रहे हैं, अपने काम में बंध गया ना, उससे हल्का होने का कोशिश नहीं करता है, काम में बंध गया है। अब कुछ कितना भी कोशिश करेगा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी मन उधर लग गया। और वही मन अगर गुरु महाराज को बोले कि मालिक हमको आपको चरण में लगाए रखिए और काम में लगाए रखिए, आपका काम में, तो दोनों हो जाएगा, लोक परलोक दोनों होता है, इधर भी होगा उधर भी होगा। संगत का काम अगर कोई करेगा तो नुकसान कुछ नहीं होता। हम तो अपने जिंदगी में देखे, हम अपने जिंदगी में देखे हैं, संगत का काम करते करते भाले मेरा कुछ पैसा नहीं है, भाले मेरा मकान नहीं है, भाले मेरा कुछ नहीं है, भाले बहुत जूता खा लिए, बदनाम कर लिए, बीमारी हो गया, भाले रिश्तेदार से अलग हो गए, लेकिन मालिक की दया से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला। तो जो इनको मानेंगे और जो इनसे प्रेम करेंगे, उनके पास कमी नहीं होगा, कोई चीज का कमी नहीं होगा। हमारे पास आज तो कम से कम 6-7 को गाड़ी है, जिसको जो बोलते हैं वो दे देता है। अपना गाड़ी नहीं, अपना कागज हमारे नाम से नहीं है कि देवू सरकार के नाम से ही गाड़ी है, लेकिन गाड़ी बहुत है, जिसको फोन करेंगे वही भेज दे। तो कहने का मतलब है जो आप चाहते हो वो गुरु महाराज दे देगा, गुरु महाराज आपको दे देगा। लेकिन आप सोचोगे कि नगरीय जो है मेरा नाम में हो जाए, कागज नाम से, अरे क्या है, क्या कर लोगे इसको? किसी का कोई मृत्यु हो गया और उसका जो है 50 एकड़ जमीन है, भारी बढ़िया मकान है, और वो मृत्यु में पड़ा हुआ है, वो मृत्यु का बिस्तरा में पड़ा हुआ है, मर गया। अब वही कागज दिखा करके उसके सामने ले जाओ और ले जा करके कान में बोलो और दिखाओ, वो जग जाएगा क्या? उसका क्षमता नहीं है कि वो जग जाएगा, दिखा करके वो बात करेगा आपसे। खत्म हो गया, निकला खत्म है, ठीक, जिस दिन निकला खत्म, 2 मिनट 2 सेकंड 2 पल नहीं लगता है, फटाक से खत्म, गिर गया। तो ये आपके साथ नहीं होगा, होगा मेरे साथ नहीं होगा, होगा सबके साथ होगा। इसलिए मन को समझाइए कि हे मन, तू कम से कम मेरा यह काम कर। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, गुरु आपने किया है ना, गुरु आपने किया, तो इसके मतलब ये नहीं कि गुरु करके आप छोड़ दिए, आपका साधन भजन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गुरु आपने किया लेकिन आप बैठा नहीं, तो आपके इसका मतलब दुनिया का जो गुरु के पास आए, गुरु का मतलब ही आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि आप क्यों गुरु किए। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया कि क्यों गुरु किए। गुरु किए हैं तो कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि भाई इस जिंदगी में कुछ मतलब है जो गुरु ने दिया है। बोलो जय गुरुदेव।
इसलिए कहते हैं धीरे धीरे मोर तू इस मन को, धीरे धीरे मर तू इस मन को। ये साधु कहते हैं धीरे धीरे मोर तू इस मन को, धीरे धीरे मोर तू इस मन को। मन मरा कोई डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मर तू इस मन को, धीरे धीरे मर तू इस मन को। बोलते धीरे धीरे। एक दिन में बहुत लोग हम देखे हैं, झारखंड में बहुत लोग देखे हैं कि आज के बाद से हम जूता नहीं पहनेंगे, चप्पल खाली पाए। ये बहुत बड़ा बात है भाई। आज के बाद से हम मसाला नहीं खाएंगे, देखे हम वो, बहुत बड़ा बात है। आज से हम जो है खाली नमक और मार भात खाएंगे और सब्जी मिला हल्दी और मसाला के खाएंगे, खाली नमक रहेगा। बड़ी बात है, बहुत को देखे। आज से बदन में हम साबुन नहीं लगाएंगे, ऐसे भी महात्मा हम देखे हैं झारखंड में। आज के बाद से हम कपड़ा में साबुन नहीं लगाएंगे, जैसा कपड़ा है वैसा ही पहनेंगे, खाली पानी में भींचे। बहुत बड़ा बात है। लेकिन कितना दिन? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर। इसके बाद अभी टाई लगा के घूमता है, टाई लगा के घूमता है और बढ़िया बढ़िया मसाला के साथ खाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मन अभी तुम घुमा लो, नहीं घूमेगा, धीरे धीरे। वो भी गुरु की दया से घूमता है। धीरे धीरे मोर तू इस मन को, धीरे धीरे मोर तू इस मन को। मन मोरा कोई डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। बोलो प्रभु का मन अगर मुड़ गया, मन अगर आप कंट्रोल में ले लिए गुरु की दया से, तो प्रभु नज़दीक में है। प्रभु यहाँ पर है, बात करेंगे तुरंत। जितना खेला मन का है, ये संसार में जो भी महात्मा आए, साधु आए, संत आए, फकीर आए, एक ही बात कहे हैं कि मन को मोड़ लो, मन को कंट्रोल में करो, मन को देखो ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हमारे गुरु महाराज भी बोले कि मन को देखो, ये कहाँ जा रहा है, क्या खाने जा रहा है, क्या खाने मन कर रहा है, क्या बात बोल रहा है, किससे झगड़ा करना जा रहा है। ये सब तुम मन को देखो। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में ओ। क्या बोल रहे हैं? मन लोभी और मन कपटी। हम बताए ना, अभी बताए ना कि मन लोभी है, मन कपटी भी है। एक ही मन आपके अंदर में है, कभी उससे बहुत अच्छा आदमी है, बोले है देवू सरकार बहुत अच्छा आदमी। आप महीना, 2 महीना, 15 दिन, 2 दिन के 7 दिन के बाद बोलेगा अरे वो फालतू आदमी है। किसका खेल है बताइए जोर से? मन का खेल है, मन का खेल। अभी आप लोग बैठे हो, गुरु महाराज की वचन को सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, गुरु चर्चा हो रही है, लेकिन आपका मन बहुत घूम रहा है। आंख तो इधर है, मुड़ी भी हिला रहे हो, लेकिन मन कहाँ है? यहाँ नहीं है। बस यही खेला है और कुछ खेला नहीं है, यहाँ नहीं है। मन फटाक से चला जाएगा, लेकिन आपको लगा है कि हम मन लगा के सुन रहे, नहीं। जिस दिन आप मन लगा लोगे उस दिन प्रभु दूर है। इसलिए कहते हैं मन लोभी मन कपटी है मन चोर, कहते ये पल पल में है योर। बेईमान क्यों नादान क्यों, गफलत ऐसा कर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोर तू इस मन को,
धीरे धीरे मोर तू इस मन को। बोल रहे हैं कि ये बेईमान क्यों है, नादान क्यों है, गफलत ऐसा करने। ये आपकी गफलत से होता है। मान लीजिए 20 साल 22 साल 15 साल का लड़का लड़की, उसको आप छूट दे दोगे, है ना, वो घर आ रहा है रात 10 बजे, तो आप उसको पूछोगे नहीं? नहीं पूछते माता पिता कि कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, है ना। मोबाइल दे दिए हैं 3-3 हाथ का, और रात 12 बजे तक देखते रहते हैं, 2 बजे तक देखते रहता है। तो आप पूछते हैं अरे क्या कर रहे हो? पूछते हो? नहीं पूछते। ये कोई जरूरी है, कोई लिखाई पढ़ाई कर रहा है या अच्छा चीज देख रहा है? जो रात में मोबाइल बच्चा, लड़का बच्चा देखता है, वो गलत चीज देखता है। 100% देखते हो। आपको वो तो आपसे प्रेम है ना, बेटा बेटी से, तो आप सोचते हो कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, अच्छा है। लेकिन अच्छा तो है आपके पास, लेकिन मोबाइल से अच्छा नहीं है। वो मोबाइल से वो रात 12-1 बजे तक ना पढ़ता है ना कुछ, वो गलत चीज देखता है। इसलिए जब बच्चे को आप छोड़ देते हो तो भाग जाता है, ऐसा ही मन को छोड़ देते हो तो भाग जाए, मन को छोड़ दोगे तो भाग जाए। बड़ी सावधान है जिंदगी, बहुत सावधानी से, और दुनिया बहुत सावधानी से। हम लोग चोट खाए इसीलिए मुंह से निकाल रहा है, चोट नहीं खाते तो नहीं निकालते। बहुत चोट खाए, बहुत जलील कर देगा लोग, किसी को छोड़ता नहीं। बड़े बड़े महात्मा को नहीं छोड़ा। आपके भलाई के लिए महात्मा आते हैं, लेकिन महात्मा को भी नहीं छोड़ता। महात्मा आते हैं आपके भलाई के लिए, आपको देखने के लिए। संत आते हैं आपको अपना घर पहुंचाने के लिए, लेकिन छोड़ता नहीं है। अब जब चले जाते हैं तो दुनिया भर के अगरबत्ती दिखाओ, दुनिया भर के माला पहनाओ, दुनिया भर के पूजा करो, दुनिया भर के मंदिर बनाओ, दुनिया भर के मूर्ति बनाओ, दुनिया भर के स्टैचू बना दो, बड़े बड़े मंदिर बना दो, कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब जीवित था तो आपने पूछा नहीं, जब जीवित था तो आपने पूछा नहीं कि प्रभु कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा, आपने पूछा नहीं। तो जब पूछा नहीं तो आप तो बेकार हो गए, आप चले गए। हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़ के चले गए। अगर महाराज जी को वो ये दायित्व अगर नहीं दिया जाते कि तुम नामदान दे देना, संगत की संभाल करना, तो बताओ जय गुरुदेव संगत कहाँ जाते, बताओ। इसलिए कहते हैं कि मन के परख करते रहो, मन और बहुत सूक्ष्म है। सुमिरन धन भजन में नहीं बैठोगे, 2-4 घंटा समय नहीं दोगे तो मन को परख नहीं होता, भाग जाएगा तुरंत। गुरु से प्रार्थना कीजिए मेरी भाई बहन, सब हो जाता है गुरु से प्रार्थना। जप तप तीरथ सब होते हैं बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। लोग कहते हैं हम गंगा नहा लिए, सब धुल गया, सब धुल गया। जब संत कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, संत मत कहते हैं, राधा स्वामी कहते हैं, दरिया साहब कहते हैं, रविदास कहते हैं, मीराबाई कहते हैं, सारे संत सदगुरु कहते हैं कि आत्मा तक नहीं पहुंचता ही वो पानी। गुरु महाराज तो खुद कहते हैं कि वहाँ मछली है, मगरमच्छ है, कितना जीव है महाकुंभ में, तो पार हो गया क्या? अब तुम इतना दूर से गए, नहा लिए, पार हो। हाँ, वहाँ अगर गए तो आप अगर बोलते कि गुरु महाराज हमको शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, जिनका गुरु नहीं हुआ तो वो कहते कि सदगुरु से मिला दीजिए, प्रभु प्रति का रास्ता बता दीजिए, तो जरूर मिल जाता। गंगा मैया नहीं है ये बात नहीं है, सब कुछ है दुनिया में, कोई चीज़ आप इनकार नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उनके पास जाके बोले नहीं तो कहाँ से होगा। इसीलिए कहते हैं जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। कुछ जान ले पहचान ले, होना नहीं है विचलित
दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोर तू इस मन को, धीरे धीरे मोर तू इस मन को। धीरे धीरे सब होगा मेरे भाई बहन, लेकिन अब जिनका उम्र ज़्यादा हो गया, अब धीरे धीरे कहाँ होगा, हैं? वो बोलेगा धीरे धीरे होगा, और उसका जिंदगी है नहीं, कुछ दिन बचा हुआ है। तो भाई उस काम में लग जाओ, नाती पोता छोड़ो, बस देखभाल खाली करो। एक खिलौना तुमको मिल गया है ना, ये देखो बच्चा लोग है, एक एक खिलौना दे देता है, बस खेलते रहता है। वैसा ही बुढ़ा लोगों को खिलौना दे दिया ऊपर वाला। क्या खिलौना दिया बताए क्या? हाँ बोलो जय गुरुदेव। खिलौना दे दिया, 4 को बेटा दे दिया, तो पहले 4 को खिलौना दे दिया, कहाँ भागोगे आप? अब 4 को बेटा को 12 को बाल बच्चा दे दिया। क्या दे दिया? बाल बच्चा दे दिया, पोता पोती, है ना। अब वो दादू दादू कर रहा है, वो नानी नानी कर रहा है, वो दादी दादी कर रहा है, और अगल बगल में घूम रहा है। कहाँ भजन करेगा भैया, वो तो फंस गया, खेल खत्म। अब दूर भी नहीं है, जब लेट हो रहा है, फिर भी बुरा बोल रहा है अभी तो मैं जवान हूँ, हम मरेंगे नहीं। हम नहीं मरेंगे भैया। देख रहा है डेली मर रहा है, देख रहा है, बेवकूफ जैसा काम करता है, देख रहा है डेली मर रहा है। एक एक बूढ़ा जो है, वो जो है कुर्सी में बगल में बैठा रहता है, बाहर में लाठी ले करके, है ना? वो देख रहा है डेली मुर्दा जा रहा है, डेली मुर्दा जा रहा है। हमारे बगल में एक गैस वाला है, बोलो जय गुरुदेव। ये उदाहरण दे रहे, ये सत्संग के माध्यम से उदाहरण दे रहे, लोगों को चेतावना होगा। हमारे दुकान के सामने एक गैस वाला है, डेली गैस भरता है सिलेंडर में, और उसका 3 बेटा है, सब बेटा महाकुंभ में नहा के आ गए, अपना अपना गाड़ी लेके। साथ हमारा चाची तोरा ले नहीं ले गई, चाची आपको लेके नहीं गया, तो भाई माँ है तो माँ है। बोला हमको जाने का इच्छा नहीं है। अब बताओ, माँ को जाने की इच्छा नहीं होगा, हैं? बोला हमको जाने का इच्छा नहीं है बाबू, इसीलिए नहीं गए। अब वो माँ ड्यूटी क्या करती है सुनिए, ये माइक पर बता रहे, हो सकता है ये कैसे चला जाए उसके पास भी, क्योंकि व्हाट्सएप में जुड़ा हुआ है। जो सही है तो सही है, ग्रुप में जुड़ा हुआ है। अब वो दिन भर उसके दुकान के सामने दूसरे दुकान में बैठा रहता है चाची, और उसका बहू का नाम नहीं बताएंगे, बहू का नाम से बुलाती है, पोता का नाम से बुलाती है। जैसे ही कस्टमर आएगा, अरे नीचे आ जाओ रे दुतला में। दिन भर अगर पोता का नाम राम होता तो कम से कम 50 बार राम निकालता, 50 बार कुछ तो कम से कम होता। लेकिन दिन भर ड्यूटी उनका वही है, कस्टमर आएगा बुला देना, कस्टमर आएगा बुला देना, कस्टमर आएगा बुला देना, दिन पार होते जाएगा। कभी कभी लगता है आश्चर्य कि ऊपर वाला जो है माने देता है लोगों को चेतावनी देता है, लेकिन लोग समझते हैं बीमारी क्या है, चेतावनी है। लोगों का बीमारी क्यों है? चेतावनी है। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि मेरा बीमारी हो गया तो मर जाएंगे, तो एक दिन मर जाना है सबको। बीमारी मतलब चेतावनी है आपको जिंदगी में कि अरे बीमारी हो गया तो आज ना कल जाना है। हॉस्पिटल में बगल में आदमी है, मर गया, दूसरा बेड पर पड़ा हुआ है। कोरोना में हुआ मेरे साथ, रात भर मुर्दा का बगल में सोया। बस मर गया तो क्या करेगा, रात को थोड़ी ले जाएगा रिश्तेदार। कभी कभी डर भी लग रहा था कोई आके हमको भी ना मार दे। बगल में मर गया, लेकिन सोचना चाहिए लोगों को कि ये मर गया कोरोना में, मेरा भी कोरोना हुआ, हो सकता है मर जाए। नहीं, हम नहीं मरेंगे, कोरोना हमको कुछ कर सकता है, और नहीं भी किया, किनके दया से? इनकी दया से, इनके दया से। कुछ बात जरूर है कि अभी तक जिंदा रखा, 3 बार अटैक किया फिर भी नहीं हुआ कुछ, तो कुछ बात तो जरूर है ना।
तो कहने का मतलब कि आपको डेली सोचना चाहिए मरना है, मरना है, मरना है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन अब जो है उसको नाती पोता मिल गया, अब वो कहाँ मरेगा? नहीं मरेगा। बोल रहा है कि हम मरने वाले नहीं हैं, नाती का पोता का शादी देख के जाएंगे, ऐसा बोलते है ना, बोलता है ना, पोता का शादी देख के ही जाएंगे। अरे तो कहाँ जाओगे? ठीक है देख के जाओ, तो कहाँ जाओगे आप? कोई ठिकाना है आपका? बस देख के जाएंगे। सबको यही रट लगाए रहता है संसार में, भाई मरना है तो चले जाए। तो कहाँ चले जाओगे? अमेरिका जाओगे फिर वहाँ जन्म ले लोगे क्या? अरे तो कहाँ जाओगे आप? कुछ पूछा अंदर में? गुरु खोजा? आपने अंतरात्मा को पूछा कि कहाँ जाना है? क्या कर लिया आपने जिंदगी में? सब बेकार। एक है साथ जाएगा आपकी भजन, और कुछ साथ नहीं, खाली भजन जाएगा। तो भजन करना है तब तो जाएगा, भजन नहीं करेगा तो कहाँ से जाएगा? इसलिए आप लोग भजन पर बैठना। बोलो जय गुरुदेव।